नमस्कार, एडपा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी के मुख्य समाचार के साथ मैं रामचंद्र। समाचार विस्तार से। बोकारो विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के तत्वावधान में बीपीसीएल प्रबंधन के द्वारा स्थानीय विस्थापित विरोधी तानाशाही नीति और मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन गेट बंदी की शुरुआत आज से शुरू हो चुकी है। बोकारो विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के 11 सूत्रीय मांग यदि प्रबंधन नहीं मानती है तो आंदोलन जारी रहेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी की ओर से आज गुरुवार के दिन 10 बजे सूचना अनुसार पूर्वी सिंहभूम पोर्ट का अंतर्गत सामुदायिक भवन बगल साई जादूगुड़ा में एक बैठक किया गया। इस बैठक में अस्थायी पूर्वी सिंहभूम जिला मीडिया प्रभारी धीमन मुर्मू टुडू के द्वारा किया गया। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की विषय की तैयारी में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत किया गया। बातचीत के दौरान घाटशिला विधानसभा के प्रभारी धीमन मनोज मराठी द्वारा बरूडी डैम निर्माण में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को लेकर जानकारी साझा किया गया। बैठक में अधिकारीगण इस विषय पर त्वरित कार्रवाई करते विभिन्न समस्याओं का निवारण हेतु डॉक्यूमेंट्री के आधार पर कार्य करने के लिए सभी इकाइयों को जानकारी विभिन्न माध्यम से इकट्ठा करने का निर्णय लिया गया। बैठक में मीडिया सह प्रभारी धीमन हेमंत मुर्मू, कोषाध्यक्ष धीमन सलाई माझी, पोर्ट का विधानसभा प्रभारी धीमन मंगल शरण और मंगल मराठी उपस्थित थे। रांची में सेंगल के 7 सदस्य प्रतिनिधिमंडल मान्यवर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात किया। 2 ज्ञापन पत्र सौंपा और सेंगल का पुस्तक भी प्रदान किया। 2 ज्ञापन पत्रों में पहला आदिवासी स्वशासन व्यवस्था ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम सुधार संबंधी मांग रखी गई। सिस्टम के जनतंत्र और संविधान को लागू किया जाए, क्योंकि फिलहाल अधिकांश आदिवासी गांव समाज में जनतंत्र और संविधान कानून मानव अधिकार का घोर उल्लंघन जारी है। डैन आदि के नाम पर हत्या प्रताड़ना जारी है। दूसरे ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सरना धर्म कोड का विलंब मान्यता दी जाए, संताली भाषा को झारखंड के प्रथम राजभाषा का दर्जा मिले, CNTSPT एक्ट कानून 5वीं अनुसूची TSC पेशा कानून आदि को संविधान सम्मत तरीके से लागू किया जाए, CNTSPT एक्ट को कानून बचाने के अन्य शांतिपूर्ण आंदोलन नाहक लगाया जाए, सरकारी मुकदमे वापस लिया जाए और जेल में विचाराधीन आदिवासी और गरीब कैदियों को रिहा किया जाए तथा कानून का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। आज पोटका में झारखंड के सबसे घटिया शिक्षा देने वाले स्कूल प्राथमिक विद्यालय तुरमडी है। एक व्यक्ति ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 से 4 तक कोखो गो और को के 1 से 5 तक 2 अक्षर वाला हिंदी शब्द पढ़ने में असमर्थ है। जो बाहर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं सिर्फ 2 ही बच्चे 35% पढ़ने में सक्षम है, नहीं तो बिना कुछ सीखे ही 5 क्लास में पास आउट हो जाते हैं। शिक्षा से सवाल करने के बाद जवाब स्कूल में एक ही टीचर जो हमेशा ऑफिस लिए काम काज इधर उधर जाना पड़ता है। ऐसे बच्चों का क्या सीखेगा। 1972 स्थापित प्राथमिक विद्यालय तुरमडी 3 पीढ़ियों के तुरमडी गांव के सबसे घटिया शिक्षा दिया जा रहा है। घटिया शिक्षा नतीजा आज तुरमडी के विस्थापित लोगों को बेहाल है। इसी से विस्थापित परमानेंट कर्मचारी की पेमेंट 30,000 और 70,000 तक मिलता है। अनपढ़ खाने पीने का ठिकाने रहने लायक घर नहीं है। डॉक्यूमेंट बनाने के नाकाम 2-3 कर्मचारी 10 से 12 साल से परमानेंट नहीं हुए हैं। जो कमाते नाचते हुए बाहर दोबारा ठीक ठाक शिकार हो जाता है। आज विस्थापित लोगों की नौकरी के बाहरी लोग नौकरी कर रहे हैं। छुट्टी एप्लीकेशन भरने में असमता कारण 2 दिन 3 दिन होने के कारण पेट गेट पास गुम गेट फेल हो जाने के डर कोई साल से ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तुमको थोड़ा थोड़ा आता है, बाकी बात तो क्यों नहीं आता हिंदी पढ़ने? क्योंकि ये लोग अनपढ़ है। अनपढ़ मतलब स्कूल तो आ रहा है। हाँ, लेकिन ये लोग पढ़ता नहीं है, सिर्फ खेलते हैं और आवाज बहुत करता है। अच्छा, ऐसा है हाँ। कि यहाँ पर टीचर नहीं है इसलिए नहीं यहाँ पढ़ने आता हाँ, है। और एक ही टीचर है और अरे 28 स्टूडेंट में एक ही टीचर है, वो दूसरा रूम में रहता है, नहीं 1-2 क्लास में रहता है। ठीक है। और तुम लोग इसलिए आता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है ना? हाँ, इसलिए आता है। हम दोनों ही नहीं, बहुत चल जाता है, ये लोग भी जाता है, लेकिन ये लोग का दिमाग ही नहीं है तो कहाँ से काहे नहीं आता पढ़ने, बताओ। ट्यूशन भी जाता है ये तो। जाता है, ये जाता है। झारखंड के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हिला हवली अपर राज्यपाल राज गिर सकती है गाज। रांची राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य के स्थापित निजी विश्वविद्यालयों के वस्तुस्थिति की शीघ्र जांच करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो भी निजी विश्वविद्यालय UGC एवं सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी मान्यता रद्द करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करे। उन्होंने नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में विस्थापित निजी विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ समीक्षा बैठक में पाया गया कि इनकी स्थिति ठीक नहीं है और उन्होंने निजी विश्वविद्यालय के अतिशीघ्र UGC एवं सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करने और आधारभूत संरचना विकसित करने का निर्देश भी दिया। अभी आपने समाचार सुना, समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।